नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं कि कल मार्केट कैसे कामकाज कर सकती है। लेकिन उससे पहले डिस्क्लेमर, वीडियो एजुकेशन लर्निंग पर्पस के लिए मेरी तरफ से कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। कुछ भी खरीदने बेचने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद ले लीजिएगा, क्योंकि आपको होने वाले प्रॉफिट लॉस के लिए मेरा चैनल किसी भी तरह से जिम्मेवार नहीं है और ना ही मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट हूँ। जो डाटा हमें प्रोवाइड करती है एनएससी, उसके बेसिस पे एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं, स्टडी करने की कोशिश करते हैं कि अगले दिन मार्केट की चाल कैसे रह सकती है और हमें कैसे कामकाज करना चाहिए, और वही चीज़ जो है आपके साथ शेयर करता हूँ। दोस्तों, जो शीट आगे आप देखोगे, ये मेरा ट्विटर हैंडल है मार्केट्स विद एसबी। आप इस यहाँ पे देख सकते हो, प्राप्त कर सकते हो, और अगर आप फॉलो नहीं करते तो आप फॉलो कर सकते हो। और यही मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, तो आप टेलीग्राम चैनल के भी सदस्य बन सकते हो। आज का डाटा क्या है? रिटेलर बुलिश पोजीशन लेके गया, और अगर आपको कल गैप अप मिलता है तो सिर्फ पहले 10 मिनट वेट करके आप पुट ले सकते हो, क्योंकि फॉल जो है उन्हीं 10-15 मिनटों में आएगा। अगर मार्केट ने ऊपर जाना भी होगा, एक बार के लिए फॉल तय है। जैसे कल हमने एनालिसिस किया था डाटा के बिहाफ पे कि आज गैप अप मिलेगा। आपने देखा SGX निफ्टी काफ़ी नीचे थी, खुलते खुलते जो है ये ऊपर की तरफ चलेगी कल के हाई के आसपास। ऐसा लगा 17,900 प्लस 16,900 प्लस इसके ऊपर ट्रेड करना शुरू कर दिया, और उसके बाद जो है दिन भर सप्लाई चालू रही, रिटेलर कॉल खरीदता गया और अच्छी खासी कॉल जो है कैरी भी करके गया। FII नेगेटिव पोजीशन, प्रॉस ज़बरदस्त नेगेटिव, और DIA थोड़ी सी बुलिश पोजीशन लेके गया। नेट बेसिस पे रिटेलर एक बार फिर से 79,432 कंट्रैक्ट लॉन्ग है, 25,515 कंट्रैक्ट जो है DIA शॉर्ट है, 38,800 कंट्रैक्ट FII शॉर्ट है। नंबर इन्होंने फिर से बढ़ा दिया। अब देखिए, कुछ लॉन्ग क्लोज किए हैं, कुछ शॉर्ट ऐड किए हैं, और प्रॉस ने भी कुछ लॉन्ग क्लोज किए हैं, कुछ शॉर्ट क्लोज किए हैं। 15,000 कंट्रैक्ट जो है ये भी शॉर्ट साइड पे आ गया। कॉल में 66,000 कंट्रैक्ट रिटेलर लॉन्ग है, 1,33,000 1,33,000 कंट्रैक्ट FII भी लॉन्ग साइड पे है। इसका मतलब इसको चाहिए कि मार्केट अभी ऊपर जाए, ताकि वहाँ पे ये अपना और भी माल हल्का कर सके। और 2 लाख से ज़्यादा कंट्रैक्ट, 2 लाख के लगभग जो है प्रॉस ने कॉल शॉर्ट की है। 2,70,000 यहाँ पे इसने कॉल खरीद लिया, और यहाँ पे फर्दर पुट जो है वो राइट कर दिया। 2,70,000 कंट्रैक्ट दोबारा से रिटेलर पुट शॉर्ट हो गया। 55,834 कंट्रैक्ट DIA इसके पास है। 2,50,000 पुट FII के पास है जो लॉन्ग साइड पे है। 36,000 जो है ये राइट की हुई है प्रॉस ने, 36,000 कंट्रैक्ट, और 10,71,000 कंट्रैक्ट रिटेलर के पास है। 3,65,000 3,65,000 FII के पास है। 1,45,000 प्रॉस के पास है। मतलब स्टॉक में प्रॉस ने थोड़ी सी बुलिश पोजीशन ली है, और 15,81,000 15,81,000 कंट्रैक्ट स्टॉक फ्यूचर में FII के पास हैं। रिटेलर राइट करके गया। इन्होंने थोड़ा सा नंबर बढ़ाया, आप देखिए, कुछ शॉर्ट क्लोज किए हैं, कुछ लॉन्ग भी ऐड किए हैं। अब चलते हैं बाकी पैरामीटर्स के ऊपर। मार्केट ऊपर थी, जिस हिसाब से गिरावट ही उस हिसाब से सेलिंग देखने को नहीं मिली। इसका मतलब ये खाली एक्सपायरी से रिलेटेड जो है राइटिंग हुई है कॉल्स में, ये उसकी वजह से हुआ है, क्योंकि कॉल्स हमारे रिटेलर लेते हुए नजर आए। तो 1,250 करोड़ की सेलिंग जो है FII ने कैश में की है, DIA ने 98 करोड़ की आज बाइंग की है। और SGX निफ्टी अभी ऊपर चल रही है, आप देख सकते हैं, तकरीबन 660 पे क्लोज हुई थी, 825 826 चल रही है। US मार्केट ऊपर है, यूरोपियन ऊपर है, आप देखिए 13,600 से 13,900 डैक चल रहा है, तो यहाँ पे भी अच्छी खासी तेज़ी है। और बाकी मार्केट ब्राज़ील नीचे है, 1,09,000 1,400 पॉइंट ये नीचे है। अब देखते हैं कल मार्केट की ओपनिंग कैसे होती है, और अगर हाई के आसपास हुई तो वो एक पुट लेने की अपॉर्चुनिटी जरूर देगी। लेकिन पहले 15 मिनटों का डाटा भी इंटरेस्टिंग होगा। अब चलते हैं दोस्तों सीधा कॉल पे। ये 16,663 ये क्लोजिंग हुई है, सीधा 16,600 पे आप चलोगे। 16,600 पे ये देखिए पुट में अनवाइंडिंग हुई है। 16,300 पे, 16,600 पे तकरीबन हल्का सा 5,000 कंट्रैक्ट हैं, लेकिन ये मीनिंगफुल नहीं है। 16,400 पे थोड़ी सी ऐड हुई है, 16,300 पे भी ऐड हुई है।
16,700 पे 1,000 कंट्रैक्ट है। मतलब यहाँ पे डाटा जो है ये उस हिसाब से नहीं है, लेकिन 16,700 600 पे ये 9,000 कंट्रैक्ट राइट हुए हैं, 16,700 पे 21,000 कंट्रैक्ट, मतलब ये हमारे प्रॉस बेच के गए हैं। 800 पे भी है, लेकिन मीनिंगफुल राइटिंग जो है वो 17,000 पे है, जहाँ 45,000 कंट्रैक्ट है। 16,900 पे भी हल्की सी है, तो 16,700 पहला रेजिस्टेंस का लेवल है, जहाँ पे 21,000 कंट्रैक्ट हैं। तो क्लियर कट अगर 700 से ऊपर निकला तो 800 पे इतनी मीनिंगफुल रेजिस्टेंस नहीं है। 700 पे 36,000 कंट्रैक्ट पुट में है, 47,585 कंट्रैक्ट कॉल में। तो दोस्तों ऐसा लग रहा है कि अगर गैप अप हो जाता है 800-820 के आसपास, तो जो आज का हाई है मार्केट वहाँ तक जाने की कोशिश कर सकती है। 17,000 क्रॉस कराना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, जहाँ 1,23,000 कंट्रैक्ट है। 16,900 पे भी 62,000 कंट्रैक्ट है। मतलब अगर गैप अप हो जाता है 800-820 के आसपास, तो एक बार के लिए 850, 870, 900 इस लेवल तक जाने की कोशिश कर सकती है। और ये सारा एक्शन जो है पहले 15-20 मिनट में ही आपको देखने को मिलेगा। मुझे नहीं लग रहा इसमें आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा, क्योंकि हड़बड़ाहट में यहाँ कवरिंग होगी। और इस लेवल के 850-900 के आसपास एक बार फिर से सेलिंग आ जानी चाहिए। एक अपॉर्चुनिटी ये बनती है, तो यहाँ पे एक पुट बनती है लेनी इस लेवल के आसपास। लेकिन 900 अगर के आसपास अगर पुट लेते हो तो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 16,935। अगर इसके ऊपर मार्केट निकल के 15 मिनट ट्रेड करती है तो आपको पुट से निकल जाना चाहिए, क्योंकि फिर शॉर्ट कवरिंग अच्छी है। यहाँ पे ये सारे कंट्रैक्ट जो है ये फिर शॉर्ट कवरिंग के लिए आएंगे। अब दूसरा ट्रेड ये है कि अगर गैप अप इतना बड़ा नहीं मिलता, 200 पॉइंट का गैप अप नहीं मिलता, क्योंकि मेरे को ये ट्रेड लेने के लिए तकरीबन 150 से 200 पॉइंट का गैप अप चाहिए। अगर इतना बड़ा गैप अप नहीं मिलता, छोटा गैप अप मिलता है, तो यूएस मार्केट पे आप नज़र रखना, डाटा वहाँ पे कैसे फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं, एक बात। और दूसरी बात, एशिया कैसे ट्रेड कर रहा है उस पर भी आपको नज़र रखना। अगर एशिया पॉजिटिव हुआ, यूएस मार्केट के फ्यूचर पॉजिटिव हुए और इतना बड़ा गैप अप नहीं मिलता, 40-50 पॉइंट का ही गैप अप मिलता है, या 60 या 70 पॉइंट का गैप अप मिलता है, तो एक बार के लिए आप कॉल बाय करके चल सकते हो फॉर टारगेट 16,800, 16,850, 16,900। लेकिन अगर 200-250 पॉइंट का गैप अप मिलेगा तो मैं एक बार के लिए डाटा को देख के जरूर यहाँ पे पुट लेने की कोशिश करूँगा। मुझे लग रहा है कि फिर बड़े प्लेयर्स क्या है प्रास तेज़ी से मार्केट को नीचे की तरफ लाएंगे, ताकि वो जो कॉल उन्होंने इतनी अच्छी खासी बेची है उसको कवर कर सकें। एक्सपायरी कॉल नहीं है, एक बात और इम्पॉर्टेंट है, एक्सपायरी है परसों। तो यहाँ पे पुट और आज के लो के आसपास 16,600, 650 के आसपास अगर मिलता है तो कॉल, ये रहेगी स्ट्रेटजी कल के लिए। बैंक निफ्टी क्या करेगी, और आपने देखा कि टेलीग्राम चैनल पे भी मैंने अपडेट किया था, जब बैंक निफ्टी जो है 35,200 के आसपास चल रही थी कि भाई 34,800 मुझे लग रहा है, 34,700 तक वो गई। अब बैंक निफ्टी कैसे कामकाज कर सकती है, उससे पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। मेरे वह दोस्त जो किसी भी डिस्काउंट ब्रोकर, अपस्टॉक, एंजल ब्रोकिंग, SAS ऑनलाइन, किसी के साथ भी अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, लिंक को क्लिक करके आप अकाउंट ओपन कर सकते हो सके तो एक बार के लिए डिटेल्स भी मेरे साथ जरूर शेयर कर लेना। तो 35,000 पे क्या हुआ है एक बार देख लेते हैं, सीधा 35,000। यहाँ पे डाटा कल भी मैंने बताया था कम है, अब यहाँ पे ये पुट राइट हुई है, 35,500 पे भी ये पुट बेची है। बड़े प्लेयर ये पुट लेके गए हैं। 35,000 की कॉल में 43,000 कंट्रैक्ट है, 11,000। 35,500 के ऊपर जो है ये राइटिंग कर हुई है मीनिंगफुल, तो इसका मतलब 35,500 काटना जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है इस एक्सपायरी में। लेकिन अगर 35,650, 700 के ऊपर मार्केट टिकती है तो फिर ये 36,000 की तरफ बड़ी तेज़ी से बढ़ेगी, 300 पॉइंट का मूव आपको तेज़ी से देगी। लेकिन अगर किसी भी कारणवश यहाँ 35,500 मतलब 300-400 पॉइंट का गैप अप मिलता है, तो दोस्तों सिर्फ 15 मिनट वेट करना, जो भी एक्शन होगा वो 15 मिनट में होगा। अगर ऊपर की तरफ आया तो पहले 15 मिनट में ही मार्केट 35,500 की तरफ आएगी, और उसके बाद एक बार के लिए नीचे की तरफ डिप आना चाहिए, क्योंकि ये जो राइटिंग है, और इवन 35,000 पे भी 11,000 कॉल जुड़ी है।
और कॉल रिटेलर ने ली है और प्रॉस ने बेची है, ये चीज़ भूलनी नहीं चाहिए। और यहाँ पे 9000 पुट है, ये बड़े प्लेयर लेके गए हैं। 35,500 की पुट में भी राइटिंग हुई है, 35,600 में भी हुई है। तो मेरा बायस क्या है कि अगर ऊपर यहाँ पे कहीं मिलती है तो यहाँ पे पुट लेंगे, और अगर 35,000 के नीचे अगर जाती है, आज के लो के आसपास कहीं आती है, तो यहाँ पे कॉल लेंगे। अब ये लाइव मार्केट में आपको देखना पड़ेगा कि कॉल 34,700 पे लेनी है या 34,500 पे लेनी है। उसका रीज़न है कि ये 50,000 कंट्रैक्ट और ये 12,000 कंट्रैक्ट, ये जो थोड़ी थोड़ी राइटिंग यहाँ पे हुई है, और ये जो 50,000 है ये मीनिंगफुल है। 50,000 एक बड़ा फिगर है, और 34,500 पे अनवाइंडिंग हो गई है। डाइसी है दोस्तों, बैंक निफ्टी का डाटा उस लेवल का नहीं है कि यहाँ पे हमें कहीं भारी राइटिंग देखने को मिले। तो 34,700 के आसपास अगर मिलती है, पहले 15 मिनट में आप एक बार के लिए बाय करके चल सकते हो। फॉर ए टारगेट ऑफ, पहला टारगेट होगा आपका 35,000, फिर होगा 35,200, और 35,200 के ऊपर निकली तो 35,500। लेकिन अगर 35,500 के ऊपर निकली तो ये 35,700 आज के हाई के आसपास जाने की कोशिश करेगी, अगर गैप अप होती है तो। अगर गैप अप होती है तो आज के हाई के आसपास जाने की कोशिश करेगी, और अगर फ्लैट या गैप डाउन होती है, फ्लैट ओपनिंग भी मिलती है, तो एक बार के लिए 34,700 34,800 तक आने की कोशिश करेगी। तो आपको क्या करना है, गैप डाउन अगर होती है तो नीचे की तरफ लेना है, गैप अप होती है तो पुट लेनी है। और मैं इसी स्ट्रेटजी पे काम करूंगा, लेकिन मैं 15-20 मिनट मतलब कल का डाटा ऐसा है जो आपको 10 बजे तक वेट करना चाहिए डाटा बनने का, कि डाटा कैसे फॉर्म होता है, रिटेलर क्या काम काज करता है। क्योंकि जितनी कॉल राइटिंग हुई है, अब कॉल राइटिंग हुई है ऊपर के लेवल पे, बड़ी समझदारी से जो है ये प्रॉस ने राइटिंग की है। इन द मनी राइटिंग मुझे कम नज़र आ रही है, और इन द मनी 35,000 पे ही नज़र आ रही है। तो एक बार के लिए वो क्या करेंगे, 34,900 34,800 तक लाने की कोशिश करेंगे, अगर उन्होंने कोई गेम प्लान की हुई हो। तो यहाँ पे हम कॉल बाय करेंगे, ना कि हम गैप अप में कॉल बाय करें। बैंक निफ्टी में एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि अगर ऊपर की तरफ रही भी तो एक बार के लिए ये नीचे जरूर आएगी, ये बैंक निफ्टी का डाटा बोल रहा है। तो मैं 34,700 से 34,500 इस रेंज के आसपास खरीदने की कोशिश करूंगा अगर मुझे मिलता है, और 35,600 35,700 की तरफ पुट लेने की कोशिश करूंगा। तो जो रेंज रह सकती है वो 34,500 से 35,700 कल के लिए ये रेंज रह सकती है। और साथ में एक चीज़ ध्यान रखना कि कल फेडरल रिजर्व की जो भी पॉलिसी है उसका आउटकम आएगा, रेट कैसे बढ़ेंगे, क्या होंगे। बढ़ने के बाद 1-2 दिन ऊपर नीचे मार्केट उथल पुथल करके फिर वापस ऊपर जाए वो अलग बात है, बट 1-2 दिन जो है काफ़ी वोलाटाइल सेशन रह सकता है। तो आप स्टॉप लॉस के बिना काम करना, लेवल्स के ऊपर काम करना, तो आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। और अगर ज़्यादा आपको लगता है कि आप स्टॉप लॉस आपको लगाना ही चाहिए या वोलाटिलिटी हैंडल नहीं कर सकते, तो आपको 2 दिन जो है टिल थर्सडे ये एक्सपायरी तक जो है अवॉइड करना चाहिए ट्रेड, ताकि जो पैसा आपका बचेगा वही आपकी प्रॉफिट होगी, वही आपकी अर्निंग होगी। इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करने की इजाज़त चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि कल इस एनालिसिस के बेसिस पे आपको ढेर सारा प्रॉफिट जो है वो घर ले जाने को मिले। नमस्कार, जय हिंद।